यह मामला बिहार के किशनगंज के रहने वाले 30 वर्षीय मौलाना तौसीफ रजा मजहरी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से जुड़ा है, जो अब एक गंभीर कानूनी और राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। बरेली पुलिस, जो पहले इसे एक सामान्य रेल दुर्घटना मान रही थी, अब इसे हत्या बीएनएस की धारा 103 के तौर पर देख रही है। 1. घटना की पृष्ठभूमि और शुरुआती स्थिति। मौलाना तौसीफ बरेली में आयोजित उर्स ताजुश्शरिया कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। 27 अप्रैल 2026 को घर वापस लौटते समय बरेली के पालपुर कमालपुर इलाके में रेलवे ट्रैक के पास उनका शव मिला। शुरुआत में पुलिस का अनुमान था कि वे गर्मी या नींद की झपकी की वजह से ट्रेन ऋषिकेश मुजफ्फरपुर स्पेशल से गिर गए होंगे। 2. परिवार के आरोप और डिजिटल साक्ष्य। मामले ने तब मोड़ लिया जब उनकी पत्नी तबस्सुम खातून ने कुछ चौंकाने वाले दावे किए। मौत से ठीक पहले का कॉल। तौसीफ ने अपनी पत्नी को वीडियो और ऑडियो कॉल किया था। ऑडियो रिकॉर्डिंग में तौसीफ को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुना जा सकता है, जहां वे कह रहे थे कि कुछ लोग उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। वीडियो साक्ष्य। पत्नी का दावा है कि उन्होंने वीडियो कॉल पर देखा कि कुछ लोग उनके पति का कॉलर पकड़कर उन्हें घसीट रहे थे। नफरती अपराध का आरोप। परिवार का आरोप है कि उनकी धार्मिक पहचान, टोपी और दाढ़ी के कारण उन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया और भीड़ ने उन्हें पीट कर चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। 3. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के चौंकाने वाले तथ्य। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हादसे की थ्योरी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार मौत का कारण हेमरेजिक शॉक और कोमा था। उनके सिर में फ्रैक्चर था और शरीर के कई हिस्सों, चेहरे, कंधे, छाती पर चोट के निशान थे। सबसे गंभीर बात यह है कि उनकी सभी पसलियां टूटी हुई पाई गईं, जो किसी ऊंचाई से गिरने के बजाय भारी मारपीट या कुचले जाने की ओर इशारा करती हैं। 4. पुलिस की कार्रवाई और जांच का दायरा। तौसीफ की पत्नी की शिकायत और वायरल ऑडियो के दबाव में बरेली की जीआरपी ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब जांच के मुख्य बिंदु ये हैं। सीसीटीवी फुटेज, बरेली जंक्शन और रास्ते के अन्य स्टेशनों के फुटेज देखे जा रहे हैं। सह यात्रियों से पूछताछ। पुलिस उस कोच के यात्रियों और रेलवे स्टाफ से बात कर रही है ताकि घटना के समय की स्थिति स्पष्ट हो सके। डिजिटल फोरेंसिक। तौसीफ के फोन की कॉल डिटेल्स और वायरल ऑडियो वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है। 5. राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया। इस घटना ने सोशल मीडिया और राजनीति में काफी हलचल पैदा कर दी है। असद उद्दीन ओवैसी और इमरान प्रतापगढ़ी जैसे नेताओं ने इसे लिंचिंग, भीड़ द्वारा हत्या का मामला बताते हुए रेल मंत्रालय से हस्तक्षेप और निष्पक्ष जांच की मांग की है। निष्कर्ष। फिलहाल मामला हादसे बनाम साजिश के बीच उलझा हुआ है। जहां पुलिस साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ रही है, वहीं परिवार और समर्थक इसे एक सोची समझी हत्या करार दे रहे हैं। आने वाले दिनों में सह यात्रियों के बयान इस केस की दिशा तय करने में सबसे महत्वपूर्ण साबित होंगे। किसी मौलाना को जीने का हक नहीं है क्या? अगर कोई आलिम दीन है तो क्या वो अपने दाढ़ी टोपी सब हटा के पूरे दुनिया में चलेंगे तभी उनको जीने का हक मिलेगा? ऐसा तो नहीं है ना। उनको भी अपना भाई, उनका जो पोजीशन है वो अपने पोजीशन में खुल के जिए। क्या वजह लगती है मारने के पीछे? वजह क्या लगती है कि वो दाढ़ी टोपी थी उनकी, इस वजह से मारा गया क्या? देखिए, आपके बरेली में, यूपी में अभी ज्यादातर वही मामला चल रहा है, क्योंकि सिर्फ मेरे शोहर के साथ आज ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई बार कई मौलवियों को मारा गया है, उनके साथ जबरदस्ती किया गया है। आगे चल के आज मेरे शोहर की हत्या हुई है, क्या पता कल किसी और की भी हो जाए। तो इसलिए आपके यहाँ पर जो यूपी में जो मामला चल रहा है दाढ़ी टोपी को लेकर, मैं चाहूंगी कि इस मामले को भी शांत किया जाए। कि किसी मौलाना को जीने का हक नहीं है क्या? अगर कोई आलिम दीन है तो क्या वो अपने दाढ़ी टोपी सब हटा के पूरे दुनिया में चलेंगे तभी उनको जीने का हक मिलेगा? ऐसा तो नहीं है ना। उनको भी अपना भाई, उनका जो पोजीशन है वो अपने पोजीशन में खुल के जिए। योगी जी से क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जो भी मामला हुआ योगी जी के शहर में हुआ है, तो मैं चाहती हूँ उनसे कि मुझे इंसाफ मिले ताकि मेरे शौहर के रूह को शांति मिल सके। जो भी मेरे शौहर बेकसूर थे उनको न्याय मिले, जो भी गुनहगार है, कातिल है, उनको सख्त से सख्त सजा मिले, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। कौन कौन आपके परिवार में है? आपके परिवार में जैसे आपके हस्बैंड की डेथ हो गई, शादी कब हुई थी, कितना समय हो गया आपको? देखिए, मेरी शादी तो हुई थी 19 मई 2024 को मेरी शादी हुई थी। अभी शादी को हमारे 2 साल भी पूरे नहीं हुए। 19 मई आएगी तब हमारी शादी को 2 साल पूरे होंगे। कोई बच्चा वगैरह? जी ऐसा कोई नहीं है, बस मेरे एकमात्र मेरे शौहर ही मेरे थे कमाने वाले, जिनसे मेरा घर का राशन पानी सब चलता था। अभी मेरे शौहर नहीं है। घर में सास ससुर? हाँ, मेरे सास ससुर है। देखिए, जवान बेटा अगर खो जाए तो मैं अपने सास ससुर का भी गारंटी कैसे ले सकती हूँ? क्योंकि बहुत माँ बाप ऐसे है कि अपने बेटे के सदमे में भी उनकी मृत्यु हो सकती है।
अभी मेरे सास ससुर है तो मेरा सहारा है, अगर कल मेरे सास ससुर को कुछ हो जाएगा तो मैं तो बेसहारा हो गई ना। मेरा कोई औलाद भी नहीं है, मेरे शौहर भी नहीं रहे। जी, आखिरी बार क्या बात हुई? ठीक है। आखिरी बार फ़ोन पे आपकी क्या बात हुई थी आखिरी बार? आखिरी बार मेरी कॉल में वही बात हुई थी। तबस्सुम जी, रात में कितनी बार आपने कॉल की होगी पूरी रात में और कै बजे बरेली से निकले थे? जी वो बरेली से तो लगभग शायद शाम को 6 बजे या 7 बजे इस दरमियान निकले थे। बाकी उसके बाद ट्रेन में बैठने के बाद मेरी उनसे बात हुई। हो गया। दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज़ों, जैसा कि आपने देखा कि पिछले दिनों ठाकुरगंज के तौसीफ रज़ा साहब की डेड बॉडी बरेली शरीफ से आई और ठाकुरगंज में मिट्टी मंजिल हुआ। इसका मामला जब कॉल रिकॉर्डिंग उनकी अहलिया से जो उनकी बातचीत हुई, जब कॉल रिकॉर्डिंग में लग रहा है कि उनके साथ मारपीट हुई, उन्होंने बोला और उनके साथ ज़्यादती हुई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी रेल मंत्री से गुजारिश की कि इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो और अख्तर उल ईमान साहब ने इस बात को भी दोहराया और हम खुद चाहते हैं कि इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हम लोग चाहते हैं कि हो, क्योंकि एक आदमी अपनी अहलिया से बात कर रहा था, उसमें डरा हुआ था और उसने अपनी बात रखी जो चंद सेकंड की बात है। उससे हम रेल मिनिस्टर साहब से गुजारिश कर रहे हैं, आईजी रेलवे जो हैं या एडीजी हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश, आईजी रेलवे उत्तर प्रदेश, आप पता कीजिए, क्योंकि रेलवे के पास सीसीटीवी फुटेज रहता है, हर रेलवे स्टेशन पे सीसीटीवी फुटेज है, ट्रेनों में भी सीसीटीवी रहता है। तो हम चाहते हैं तौसीफ साहब के जो अहले खाना को ये बात सच्चाई जानने का हक है, उनके घर वालों को और हम सबको जानने का हक है, क्योंकि बरेली पुलिस ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है कि गेट पर बैठे थे गिर गए, भाई गेट पे बैठे थे तो वो ऑडियो रिकॉर्डिंग क्या है? कैसे वो आदमी बोल रहा है कि मुझे कोई शराब पी रहा है, कोई पी कर कोई शराबी टाइप का आदमी मेरे मार रहा है, मेरे पर ज्यादती कर रहा है, वो क्या मामला है? तब बरेली पुलिस, याद रखिए, खुदा की लाठी बेबोल होती है, इंसाफ कीजिए। आप पुलिस पदाधिकारी, आपको तुरंत बिना जांचे बिना परखे कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। जब उनका परिवार वाले को जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उनके साथ साजिश हुई है। हम रेल मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज से आईजी साहब जो रेलवेज के हैं, एडीजी हेडक्वार्टर जो उत्तर प्रदेश है, गवर्नमेंट होम सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश, इस मामले को जांच करे, क्योंकि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हमारे हसनैन साहब ठाकुरगंज के जो हमारे पार्टी के जिम्मेदार हैं, वो भी उनके जनाजा में गए थे, जनाजा में गए थे, उनके फैमिली से लगातार टच में है। हम फिर से मुद्दबाना रेलवे मिनिस्टर से गुजारिश करते हैं कि जांच कीजिए और जो भी दोषी उस पर कार्रवाई कीजिए, क्योंकि एक आलिम दीन एक उर्स में जा रहा था वापस, वो क्यों गेट पे बैठेगा? वो समझदार आदमी वहाँ गोरखपुर में वो इमामती करते थे, वो क्यों गेट पे बैठेंगे? जरूर, क्योंकि दाढ़ी टोपी से दिक्कत सबसे ज्यादा आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल के लोग, आपने देखा कि हर जगह जहां भी मस्जिद के सामने नारा लगाना, जो भी दाढ़ी टोपी के साथ मॉब लिंचिंग का ज्यादातर घटना हुई है। उत्तर प्रदेश तो एक तरह का कैपिटल बन चुका है। योगी जी, सत्ता आती है जाती है, जो भी पुलिस ऑफिसर याद रखे, सत्ता आएगी जाएगी, इंसाफ करना पड़ेगा। आप जिस पद पर हैं, बरेली पुलिस और रेलवे पुलिस, आपको पकड़ना पड़ेगा। आखिर वो जो ऑडियो आया है, इसकी सच्चाई हर लोग जानना चाहता है, और जो उनके साथ जो घटना घटी है, हम इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी रेलवे मिनिस्टर से मांग करते हैं, ताकि जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो और इसकी फैमिली को आप कंपनसेशन दे, फाइनेंशियल कंपनसेशन और नौकरी दे, क्योंकि ये आप रेलवे की जिम्मेदारी है कि अपने यात्रियों को सुरक्षा देना। रेलवे की जिम्मेदारी, हम टिकट खरीदते हैं, उनको जिम्मेदारी है कि वो सही सलामत उनके घर पहुंचाना। लेकिन ये घटना बीच में होती है। रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस फोर्स, जीआरपी जो रेलवे का जो होता है, आखिर क्या कर रहे थे? एक आलिम दीन, एक नौजवान आदमी दुनिया से चला गया और आप बोलते हैं कि अपने खिड़की पे गेट पे बैठा हुआ था। ये विश्वास के काबिल नहीं। हम इंसाफ चाहते हैं और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी चाहते हैं।